सभी का सत्य ऑल इन वन स्टडी में। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड एशिया फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, जो दोस्तों यूपी के सीएम हैं। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन किया है। पैथोजन जीव मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कीड़े। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। स्पेन ने फाइनल में किसको हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खिताब को लगातार दूसरी बार जीत लिया है? स्पेन हैज विनर द फीफा U17 वोमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम इन era by defeating whom in the final? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी कोलंबिया। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा, स्पेन की महिलाओं ने 30 अक्टूबर 2022 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में कोलंबियाई टीम को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है। स्पेन ने अब दो बार खिताब जीतने के उत्तर कोरिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। स्पेन ने उरुग्वे में आयोजित छठा अंडर 17 महिला विश्व कप 2018 भी जीता था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत ने पहली बार 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक की थी। भुवनेश्वर ओडिशा के कालिंग स्टेडियम, मंडगांव गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप में भारतीय टीम सहित कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। यह 2008 में फीफा द्वारा शुरू किया गया एक द्विवार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। निम्न में से किस राज्य में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी? साइबर इंटेलिजेंस यूनिट विल बी सेट अप इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिएगा, मुंबई राज्य में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के सूरजकुंड में देश भर के विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की। केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात अव्वल रहे हैं। दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिला। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। संगम 2022 नामक 5 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ होगा? वेयर विल द 5-day यूथ फेस्टिवल नेम्ड संगम 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड?
ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेना और जम्मू विश्वविद्यालय 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के भद्रवाह संगम 2022 नामक 5 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन करेंगे। यह उत्सव राष्ट्र के प्रति अपनेपन की भावना पैदा करने, युवाओं में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। आयोजन दोस्तों 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होगा इसका। पैराग्लाइडिंग, चिनाब नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी साहसिक गतिविधियां त्योहार का मुख्य आकर्षण होंगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। पश्चिम अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next Indian ambassador to the West African country called Ivoire? ऑप्शन ए राजेश रंजन, ऑप्शन बी CB जॉर्ज, ऑप्शन सी प्रणय वर्मा, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार रावत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजेश रंजन। बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, देखिएगा। भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी डॉक्टर राजेश रंजन को पश्चिम अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? Which country has launched the world's first oral COVID vaccine? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी चीन। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, देखिएगा। चीन के शंघाई शहर में मुंह के जरिए सांस भरकर लिए जाने वाले सुई मुक्त टीके की शुरुआत की गई। यह अपने तरह की दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन है। इसे पहले से टीका लगवा चुके व्यक्तियों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में मुफ्त में दिया जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए सम्मान वेतन की घोषणा किसने की है? सेम फॉर इंडियन मेंस एंड वुमेन्स टीम रिसेंटली हैज अनाउंस्ड द सैलरी। ऑप्शन ए ICC, ऑप्शन बी BCCI, ऑप्शन सी फीफा, ऑप्शन डी AFF। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी BCCI। दोस्तों देखते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिएगा। हाल ही में BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए पे एक्टिविटी पॉलिसी की घोषणा की है। BCCI की इस नई नीति के तहत अब पुरुष और महिलाओं दोनों क्रिकेटरों के लिए मैच फीस समान होगी। इस नई घोषणा के तहत वनडे टेस्ट और T20 के लिए अलग अलग मैच फीस तय की गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI क्या है दोस्तों, एक बार जान लेते हैं इसके बारे में। यह भारत में पुरुषों और महिलाओं के क्रिकेट का शासी निकाय है। BCCI के एक स्वायत्त निजी संगठन है और भारत राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। विराट गोविंद BCCI के पहले अध्यक्ष थे। अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। मुख्यालय दोस्तों इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट पे, देखिएगा। हेलोवीन भगदड़ में 151 लोगों की मौत के बाद किस देश ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? Which country declared national mourning after the death of
151 people in Halloween stampede. ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुंग योल ने 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय शोक की अवधि घोषित की। राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के नाइट लाइफ क्षेत्र में हैलोवीन पार्टी के दौरान मची भगदड़ में 151 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? राजधानी क्या है दोस्तों इसकी? सियोल। निम्न में से कौन साइकिल से 1 नवंबर को 20,000 किलोमीटर की यात्रा से देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण करेंगी? हु विल ट्रेवल ऑल द स्टेट्स ऑफ कंट्री 1 नवंबर विथ ए साइकिल ऑफ 20,000 किलोमीटर? ऑप्शन ए प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन बी संगीता बहल, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी आफा राजू भाई मालवी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी आशा राजू भाई मालवी। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे देखिएगा। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को राष्ट्रीय एथलीट और पर्वतारोही सुश्री आशा राजू भाई मालवी साइकिल से 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण करेंगी। इस यात्रा के दौरान आशा राजू भाई मालवी प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों का प्रचार भी करेंगी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी और हासर मैग्नेटोमीटर स्थापित किया गया है? द फर्स्ट इंडिजिनस और हाउजर मैग्नेटोमीटर हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए भारत। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे देखिएगा। इसी का अगला पॉइंट क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी और हाउजर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। ओम दुनिया भर में चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है। इसे अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित किया गया है। यह भूचुंबकीय क्षेत्र माप करने के लिए वाणिज्यिक मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले पॉइंट पे देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है इसी का? टॉप 10 स्टैटिक जी के प्रश्न क्या है देखिएगा। राष्ट्रपति क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद द्वारा करते हैं? किस अनुच्छेद द्वारा करते हैं दोस्तों? 352 के द्वारा। पंचायत के वित्त संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243I। भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है दोस्तों? तेजस। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में है? केरल। शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंधित हैं दोस्तों? मुस्लिम धर्म से। दोस्तों बढ़ते हैं इसी के अगले प्रश्न पॉइंट पे देखिए। अगला पॉइंट क्या है? हिमतेंदुओं के संरक्षण के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीन किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्र पर दोस्तों, यानी क्रोमोसोम्स पे। जैविक घटक के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल सत्य ऑल इन वन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।